हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना क्रिएट्स। आज की स्टोरी है गुजरात पाटन से, जो कि प्रिया और अंकित के बारे में है। प्रिया जो कि पाटन में रहती है और एक म्यूजिक टीचर रहती है, जो एक बच्चे को म्यूजिक सिखाती है। बट वो बचपन से ही अंधी होती है। उसने कभी भी दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा होता। वो जो भी चीजें हैं लाइक नेचर, फ्लावर, पानी, कुछ भी, वो बस अपने हाथों से छू के पता करती है कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो कभी देख ही नहीं सकती। उसकी बचपन से वो अंधी होती है, तो वो हमेशा हर चीजों को छू के महसूस करती है। और अंकित है, जो कि बाहर सिटी में रहता है। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस पाटन आता है अपने घर। एक दिन वो गार्डन में ऐसा बैठे होता है अकेले और कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक म्यूजिक सुनाई देता है, कोई गा रहा होता है, जो कि प्रिया होती है। प्रिया गा रही होती है एक गाना, जो कि अंकित सुनता है और उसे उसकी आवाज बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट लगती है। वो उस आवाज में खो जाता है, अपनी सारी ओवर थिंकिंग भूल जाता है और बस उस गाने को वो इंजॉय करता है, सुनता है। वो ढूंढता है, वो सोचता है कि कौन है, कौन गा रहा है इतना अच्छा। फिर उसे पता चलता है कि इस गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहती है, जो कि म्यूजिक टीचर है। वो म्यूजिक का से प्रैक्टिस करती है और वो कभी देख नहीं सकती, और वो यहीं पास में ही रहती है। तो उसका मन होता है कि एक बार मैं प्रिया से मिलूं, जानूं, उससे बात करूं। फिर बहुत मुश्किलों से, बहुत कोशिश करने के बाद एक दिन प्रिया से उसकी बात होती है, एक बार उसकी मुलाकात होती है। प्रिया कभी देख नहीं सकती, तो वो अंकित को नहीं देख पाती, बट अंकित उसे देख लेता है। और वो बहुत ही ज्यादा, वो इतनी सुंदर सिंपल होती है कि उसे वो बहुत अच्छी लगती है। बट ऐसे एकदम से वो कुछ बोल नहीं सकता था। फिर वो धीरे धीरे बोलता है कि हाँ, मैंने आपकी आवाज सुनी, आप बहुत अच्छा गाते हो ऐसे। तो प्रिया पूछती है कि आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम अंकित है, मैं बाहर सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस यहाँ पाटन आया हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं ड्राइंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह करता हूँ, और मुझे कलरों के साथ खेलना, कलरों के साथ बातें करना, मिक्सिंग करना, अलग अलग चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है। तो फिर अंकित पूछता है प्रिया से कि आप क्या करते हो। फिर प्रिया बताती है कि मेरा नाम प्रिया है, मैं बचपन से ही अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, बट मैं सिंगिंग करती हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे गाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं म्यूजिक टीचर बन गई हूँ। मैं एज अ म्यूजिक टीचर जॉब करती हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलती है। तो ये सुन के और उसकी आवाज, उसकी सिंगिंग सुन के अंकित को बहुत अच्छा लगता है। अंकित कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि दुनिया कैसी दिखती है, क्योंकि तुम कलर्स नहीं देख सकती हो, चीजें नहीं देख सकती हो, बट मैं तुम्हारे लिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम समझ सको कि दुनिया तुम्हें कैसी दिखती है, हमें दुनिया कैसी दिखती है। तो प्रिया बोलती है ठीक है, तुम मुझे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी पेंटर वाली लैंग्वेज में समझाओ कि दुनिया कैसी दिखती है, और मैं तुम्हें अपने छूने के तरीके से बताती हूँ कि चीजों को छू के कैसे पता करते हैं कि चीजें कैसी दिखती है, उनके टेक्सचर से, उनके स्पर्श से कैसे पता चलता है कि चीजें कैसी दिखती है। दोनों चीजें डिफरेंट होती है। अगर हम देखते हैं तो हम छू के चीजों को नहीं महसूस करते। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं, और जब भी साथ में बैठते हैं तो अंकित उसे समझाता है कि रेनबो ऐसा दिखता है, ऐसे दिखता है, और वो चीज़ों को डिफाइन करता है कि फूल ऐसे दिखता है। फिर वो उसे कलर्स के बारे में डिफाइन करता है कि इतना ब्यूटीफुल दिखता है, ऐसे दिखता है। फिर प्रिया उसे डिफाइन करती है कि चीजें कैसी दिखती है, उसे सिखाती है कि छू के कैसा पता करते हैं कि चीजें कैसी दिखती है, मतलब कैसी लगती है। हम तो सीधा आंख से देखते हो, बट आपने कभी इस चीज को छू के महसूस किया है, इसकी सुंदरता को। तो वो सीखता है, एक नई चीज सीखता है कि हाँ, छू के भी किसी चीज की सुंदरता, उसकी बारे में पता लगाया जा सकता है।
दोनों के बीच ऐसी बातें होती हैं, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, दोनों बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरों की चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि रंगों से दुनिया कैसी लगती है, और प्रिया बताती है कि छूने से, स्पर्श से चीजें कैसी पता करती चलती है, और म्यूजिक के थ्रू मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, म्यूजिक गाती हूँ, सॉन्ग गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अंकित बताता है कि जब मैं परेशान होता हूँ, मुझे अकेलापन लगता है, तो मैं ड्राइंग करता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। दोनों एक दूसरे को ये चीजें सिखाते हैं, दोनों का टाइम निकलता है धीरे धीरे धीरे। फिर प्रिया बोलती है, तुम मेरा एक स्केच बनाओ कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैंने आज तक अपने आप को नहीं देखा, मैं जानना चाहती हूँ मैं कैसी दिखती हूँ, तो क्या तुम मेरा एक ड्राइंग बना सकते हो जिसकी थ्रू मैं जान सकूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। तो अंकित बोलता है, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी ड्राइंग बनाने का और तुम्हें समझाने का कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो, कितनी खूबसूरत दिखती हो। ये सुन के प्रिया थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करना, अब मैं चलती हूँ। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। अंकित बैठा होता है अपने बगीचे में और सोच रहा होता है, मैं कैसे प्रिया को बताऊं कि वो कैसी दिखती, कैसे उसकी ड्राइंग बताऊं, कैसे ड्राइंग बनाऊं ताकि वो समझ सके कि वो कैसी दिखती है। बहुत सोचने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद, कि बहुत मेहनत करके वो डॉट डॉट करके वो ड्राइंग बनाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि मैं एज इट इज प्रिया को उसमें ढाल पाऊँ, एक पेंटिंग में ढाल पाऊँ, बना पाऊँ। वो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। वो प्रिया के पास लेके जाता है और उसे अपनी ड्राइंग देता है कि ये लो, और तुम उसे छू के देखो तुम कैसी दिखती हो। वो प्रिया उस ड्राइंग को हाथ लगाती है, एक एक डॉट को टच करती है और वो उसको अपने मन में विजुअलाइज करती है कि मैं कैसी दिखती हूँ। उसे समझ आता है कि मैं बहुत ही सुंदर दिखती हूँ। उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, तुमने ये बहुत मेहनत से बनाया है, तुमने कैसे किया ये। तो अंकित कहता है, तुम्हें कैसी लगी ये ड्राइंग? वो बोलती है कि बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमने कितना टाइम दे के मेरे लिए ये ड्राइंग बनाई है, और आज मैंने अपने आप को देखा, इतने सालों बाद आज तक मैंने खुद को नहीं देखा था, तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारी आंखों की वजह से मैं देख पा रही हूँ, तुम्हारी ड्राइंग की वजह से खुद को देख पा रही हूँ। वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और अंकित भी उसकी तारीफ सुन के कि उसने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। तो अंकित बहुत ही हिम्मत करके उसे बोलता है, प्रिया क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी? मैं तुम्हें दुनिया को कलरों के थ्रू, मतलब कलर कैसे दिखते हैं, कैसी चीजें दिखती हैं, वो तुम्हें बताता रहूंगा, तुम्हें समझाता रहूंगा। मेरी आंखों से तुम दुनिया देखना, और तुम अपनी म्यूजिक की दुनिया के थ्रू मुझे समझाना कि दुनिया कैसी है, टच के थ्रू समझाना कि दुनिया कैसी दिखती है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, रहना चाहोगी? तो प्रिया बहुत सोचने के बाद बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, बट मैं कभी देख नहीं सकती, ये तुम हमेशा याद रखना, और मुझे हर चीज ऐसे समझाते रहना जैसे तुम आज समझा रहे हो। तो दोनों के बीच ये रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है, और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में समझाते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपने अपने तरीके के थ्रू, कि हाँ कलर्स, टेक्सचर्स और मन से कैसे चीज़ों को देखा जाता है। एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसमें हम ब्यूटी, कलर, हाइट, वेट, ये कुछ मैटर नहीं करता। अगर हम दोनों का, किसी भी दो पर्सन का मन एक दूसरे के तरफ है, लग जाता है, अच्छा लगता है इंसान, तो उसका लुक, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पे शो करें, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपका नाम रिवील ना करें, तो हम आपका नाम भी हाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।